जय हिंद भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि अच्छे होंगे। आज बात करेंगे कि ये यूपी पुलिस की नई वैकेंसी है 26,744। इसकी अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए टाइम मैनेज कैसे करें। हमारे सब भाइयों के सबसे ज़्यादा कमेंट इसी बात पर आ रहे हैं कि टाइम कैसे मैनेज करें, टाइम नहीं निकल रहा। कोई भाई कह रहे हैं हमारे कि पढ़ाई का मन नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम आपको बताएंगे पढ़ाई में आप अपना मन कैसे लगाएं अच्छे तरीके से, जिससे कि आप तैयारी कर पाएँ और टाइम को कैसे मैनेज करें। टाइम मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, कौन सी सब्जेक्ट आपको कितने समय पढ़नी है, कितने घंटे कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है और किस समय कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है। इसके ऊपर आपकी स्पेशल वीडियो आज की, और इसके साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कर दें। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है आपके लिए। तो बात करते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसमें 4 सब्जेक्ट हैं आपकी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इंग्लिश नहीं है, हिंदी, जीके, मैथ, रीजनिंग, 4 सब्जेक्ट हैं आपकी। अब जैसा हमने आपको बताया था कि 150 नंबर का आपका पेपर है, 300 नंबर का, मतलब 150 क्वेश्चन 300 नंबर, 2 क्वेश्चन का 1। अब आपको इसके साथ में टाइम कैसे मैनेज करना है, किस सब्जेक्ट कौन से टाइम पढ़नी है और कितने समय पढ़नी है। अब जैसा कि मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग से कि आपको जैसे अब सुबह मॉर्निंग से जैसा आपका रूटीन स्टार्ट होता है, तो सुबह में आप मैथ को पढ़िए। सुबह में आप मैथ पढ़िए। जैसे मॉर्निंग में आप अगर 5 बजे उठते हैं तो आपको मैथ ही पढ़ना है। सुबह के टाइम में आप 8 बजे तक सबसे पहले अपना मैथ पढ़ लीजिए। मैथ पढ़ लेते हैं। मैथ में इतना ज़्यादा नहीं है, आपके 18-19 क्वेश्चन मैथ में से पूछे जाते हैं। जैसा कि सिलेबस में जो 38 क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन वो पूछे नहीं जाते, बाकी ये रीजनिंग में ही पूछे जाते हैं। तो मैथ से आपका 18-19 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मान लीजिए आपका अगर मैथ लो भी है तो आप नॉर्मल क्वेश्चन कर लीजिए। नॉर्मल क्वेश्चन इतने कि आपके 12-13 क्वेश्चन नॉर्मल हो जाएंगे आसानी से। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि एक वस्तु को 1200 रुपये में बेचा गया तो उस पर 20% लाभ, तो कितना होगा, इस तरीके से, या 20% हानि। एक व्यापार में 10,000 रुपये लगाता है, 2 साल बाद 20 शामिल होता है। इस तरीके के उसमें आपके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप मैथ सुबह में पढ़िए, बहुत आसानी से आपका मैथ हो जाएगा। इतना हार्ड मैथ नहीं आता है, और मैं आपको मैथ के क्वेश्चन भी कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर हैं। आपको देखना कितना लेवल आता है, आप बहुत आसानी से कर जाएंगे। आपको इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप मेरे साथ जुड़े रहें, मैं आपको हर चीज़ क्लियर करा दूँगा। अब इसके बाद बात करते हैं आप रीजनिंग की। अब हमें रीजनिंग पढ़नी है। अब रीजनिंग हमें कैसे पढ़नी है, सबसे ज़्यादा जो सिलेबस है आपको यूपी पुलिस में रीजनिंग का ही सिलेबस है, और हमें सबसे ज़्यादा ध्यान भी रीजनिंग पर ही देना है। क्योंकि रीजनिंग के अकेला सब्जेक्ट ऐसा है कि 2 सब्जेक्ट के नंबर अकेले रीजनिंग में आप ला सकते हैं। जो 57-58 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, आप उसमें से 50 क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी अच्छी तैयारी कर लेते हैं 50 क्वेश्चन तो आप आसानी से कर लेते हैं। नहीं तो जो तैयारी नहीं भी करते 30-35 तो वो भी कर लेते हैं। लेकिन जब आप अगर अच्छी बेस्ट तैयारी कर रहे हैं तो आप 50 क्वेश्चन 45 आसानी से कर देंगे। तो आपको रीजनिंग पे ज़्यादा समय देना है। जितना भी आपका टाइम दिन भर में निकलता है, आप रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्योंकि इसमें ऐसा सब्जेक्ट वाइज है नहीं कि इसमें 35% लाने अनिवार्य हैं। इस सब्जेक्ट में इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको जो दिन में अगर आपको जितना भी टाइम मिलता है आप रीजनिंग पर ही दीजिए। अगर मान लीजिए आप प्रॉपर तैयारी में हैं तो आपको काम क्या है, पढ़ना, तो आप रीजनिंग में ज़्यादा समय दीजिए और सब्जेक्ट के मुकाबले। जैसे कि हमने आप 8 घंटे का टाइम बताया था कि इस तरीके से आपको 8 घंटे समय निकालना है। तो आप दिन में अगर आपका टाइम नहीं है तो आपको जब शाम में बैठते हैं तो आप रीजनिंग पे ध्यान दीजिए। बाकी जो आपके सब्जेक्ट रह जाते हैं मैथ और रीजनिंग, मैथ भी आपको हमने बता दिया, रीजनिंग बता दी। उसके बाद हिंदी और जीके आपकी रह जाती है। तो आपको हिंदी क्या है, हिंदी के जो 37 क्वेश्चन हैं, हिंदी के 37 क्वेश्चन आप 37 में से 30-32 आसानी से कर लेंगे। जो हमने लूसेंट की बुक आपको बताई थी वो पढ़नी है। उसके साथ ही प्रैक्टिस सेट लगानी है, डेली ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना है। ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट का आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा, ऑनलाइन के क्या फ़ायदे हैं और ऑफलाइन के क्या फ़ायदे हैं। तो आपको हिंदी भी यही पढ़नी है, और लूसेंट आपको जीके पढ़नी है। जीके और हिंदी तो आप रात में पढ़िए, क्योंकि जीके का जितना सिलेबस है, आप इसका पढ़ने का सिस्टम ये है, अगर आप लेट भी रहे हैं, मान लीजिए अगर आप सोने का टाइम हो रहा है, अगर आप तब भी लेट रहे हैं तो आप किताब आगे रख के आसानी से पढ़ सकते हैं। और मैथ रीजनिंग आप नहीं पढ़ सकते जब तक आप बैठकर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें तो आपको
सॉल्व करना होता है, इसलिए आप इन्हें नहीं पढ़ सकते। तो ये आपको इस पे ज़्यादा फोकस करना है, रीजनिंग पे काफ़ी। और लूसेंट की जीके आपको पढ़नी है एकदम बढ़िया करके, क्योंकि जीके में जो आपके 38 क्वेश्चन हैं, आप इसमें आसानी से 25 क्वेश्चन कर लेंगे। करंट के आपके 5-6 क्वेश्चन करंट से आएंगे, यूपी जीके से आएंगे 7-8 क्वेश्चन, बाकी लूसेंट के क्वेश्चन है टोटल, बाकी कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं है। ये आपको, और हिंदी आपकी लूसेंट से बाहर नहीं है, उसमें काफ़ी प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं पीछे आपको, वो सभी सॉल्व कर लेने हैं। आप जब अगर इस तरीके से अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आप जब पेपर में बैठेंगे तो आप पेपर को फाड़ कर रख देंगे। आप ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं बचेगा जिसे आप नहीं कर सकते। ये मेरी खुद की आजमाई हुई ट्रिक है, पेपर में आप एकदम खुश हो जाएंगे देखते ही। इसी तरीके से ये थे आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।